सितंबर 2021 से मार्क जुकरबर्ग पहले ही दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन चुके थे। उनकी संपत्ति मुख्य रूप से फेसबुक के सह-संस्थापक और इसके सीईओ के रूप में उनकी भूमिका से उपजी है। वह कैसे अमीर बने, इसका संक्षिप्त विवरण। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में, जब वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में छात्र थे, मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूममेट्स एंड्रयू मैककलम, एडुआर्डो सेवरिन, क्रिस ह्यूजेस और डस्टिन मोस्कोविच के साथ मिलकर द फेसबुक लॉन्च किया, जो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म था जो शुरू में हार्वर्ड के छात्रों तक ही सीमित था। मंच की लोकप्रियता तेजी से अन्य विश्वविद्यालयों और फिर आम जनता तक फैल गई। फेसबुक का तीव्र विकास। फेसबुक का उपयोगकर्ता आधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और इसके प्लेटफॉर्म की सफलता आंशिक रूप से इसकी नवीन सुविधाओं, उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने की क्षमता के कारण थी। एक बड़े और संलग्न उपयोगकर्ता आधार के साथ फेसबुक विज्ञापनदाताओं और व्यवसायों के लिए एक आकर्षक मंच बन गया, जिससे कंपनी को महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति मिली। मुद्रीकरण। फेसबुक ने विज्ञापन के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म का मुद्रीकरण किया। व्यवसायों और विज्ञापनदाताओं ने उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचियों, जनसांख्यिकी और ऑनलाइन व्यवहार के आधार पर लक्षित करते हुए प्लेटफॉर्म पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए भुगतान किया। यह विज्ञापन मॉडल अत्यधिक आकर्षक साबित हुआ क्योंकि फेसबुक का उपयोगकर्ता आधार लगातार बढ़ता रहा। अधिग्रहण और विविधीकरण। समय के साथ जुकरबर्ग ने फेसबुक को 2012 में इंस्टाग्राम और 2014 में व्हाट्सएप सहित कई अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। इन अधिग्रहणों ने फेसबुक के उपयोगकर्ता आधार का और विस्तार किया और अपने उत्पाद की पेशकश में विविधता लाई, जिससे यह सोशल मीडिया परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति बन गया। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। IPO मई 2012 में फेसबुक नस्दाक स्टॉक एक्सचेंज पर आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO के साथ सार्वजनिक हुआ। IPO ने अरबों डॉलर जुटाए और कंपनी का मूल्यांकन आश्चर्यजनक रूप से किया, जिससे जुकरबर्ग की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। निरंतर सफलता और स्टॉक स्वामित्व। जैसे जैसे फेसबुक, अब मेटा प्लेटफॉर्म इंक, सफल होता रहा और अपनी पहुंच का विस्तार करता रहा, कंपनी और उसके स्टॉक का मूल्य बढ़ता गया। सहसंस्थापक और सीईओ के रूप में जुकरबर्ग के पास कंपनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, जिसने उनकी संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य उद्यम और निवेश। फेसबुक के अलावा जुकरबर्ग कई अन्य उद्यमों और निवेशों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने उनकी संपत्ति में भी योगदान दिया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में बदलाव, व्यावसायिक निर्णय और आर्थिक स्थितियों सहित विभिन्न कारकों के आधार पर धन में उतार चढ़ाव हो सकता है। मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति मुख्य रूप से मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक में उनकी पर्याप्त स्वामित्व हिस्सेदारी से आई थी। हालांकि कृपया ध्यान रखें कि तब से उसकी वित्तीय स्थिति बदल गई होगी, इसलिए मैं नवीनतम जानकारी के लिए नवीनतम स्रोतों की जांच करने की सलाह देता हूं।